अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अफाकसान सीरीज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। उसका आज हमने चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 13, 35, 57, 79, 101 इज़। हमें 5 टर्म्स दी हुई हैं और कौन सी मालूम करनी है, सेवन्थ टर्म। अब इसमें उन्होंने फिक्स नहीं किया कि आप टर्म टू टर्म रूल लगाएं या पोजीशन टू टर्म रूल लगाएं। इसमें हम दोनों में से कोई एक यूज़ करके और हम अपनी सेवन्थ टर्म को मालूम करेंगे। अब ये हमारे पास पहली हमारी पास टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी, चौथी और पांचवी। अब इसमें मैंने कौन सा रूल लगाया है, मैंने टर्म टू टर्म लगाया है क्योंकि मुझे 5 तक तो पता है, आगे एक 6 और एक 7th वाली हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो इसमें मैंने टर्म टू टर्म इसलिए लगाया है कि मतलब ज़्यादा दूर तक जैसे 20, 40 वो वाली टर्म हमने अगर मालूम करनी होती फिर हम पोजीशन टर्म रूल लगाते। तो ये हमारे लिए ईजी है, तो इसलिए हमने टर्म टू टर्म रूल लगाया है। अब देखिए 13 में कितना प्लस करें तो 35 आता है। अगर हमें इस तरह से काउंट हमसे नहीं हो पा रहा तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड टर्म है ना उसमें से पहली को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो नंबर आएगा कि वो हम प्लस करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ रही है। 13 में 22 प्लस करें 35 आता है। 35 में 22 करें 57, 57 में 22 करें 79 और 79 में 22 करें 22 करें तो 101। 5 टर्म, अब 6 टर्म हमने मालूम करनी थी। 101 में 22 प्लस करें 123 और फिर 7th टर्म 123 में 22 प्लस करें तो 145 हमारे पास आता है और आंसर हमारे पास इन ऑप्शंस में गिवन है। हमारे पास क्या आंसर है, 145। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज़ 2 इंटू एन स्केयर माइनस 4। एक हमें nth टर्म ये सीक्वेंस इन्होंने दे दिया है, वो कह रहे हैं इसमें हमने 4th टर्म ऑफ सीक्वेंस मालूम करनी है। हमें इन्होंने सीक्वेंस दे दी है 2 इंटू एन स्केयर माइनस 1, एक 4th टर्म मालूम करनी है उस सीक्वेंस में। मतलब हमारे पास n क्या है, 4 है। हमने अब पुट करना है इसमें n इक्वल 4। 2 इंटू एन स्केयर था मतलब 4 का स्केयर फिर माइनस 4। 4 टाइम्स 16 माइनस 4 12 आ जाता है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 हमारा आंसर है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्र वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 इज़। अब वो कह रहे हैं हमारा पॉलिनोमियल क्या था कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर है एक तो वो हमारे पास होल में हो, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फिर जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास उसका आंसर होगा। अब इसमें हमारे पास y की पावर 4 है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर 4 है 2 है। इसमें जस्ट हमने डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की। इधर डिग्री 4 है, इधर 2 है और इधर हमारे पास क्या डिग्री हो जाएगी, 3 और 2 5। तो इसका ये हमारे पास आंसर है। फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 आर। इसमें हमने मिडल टर्म को ब्रेक करना है। इसको हम देखते हैं। 15 को पहले जो हमारे पास है वेरिएबल के साथ कॉफिशेंट हमारे पास 1 है। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15, 3 5 टाइम 15। अब हमें दो नंबर पता चल गए हैं 3 और 5, इन्हें प्लस करें तो हमारे पास 8 आ जाता है। -3 -5 इसलिए किया है कि ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस माइनस का 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से प्लस का 15 आ जाएगा। इन दोनों में से हमने अब क्या कॉमन लिया, x इंटू एक्स माइनस 3 और इसमें से -5 कॉमन लिए, अंदर आ जाएगा x माइनस 3। अगर माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब x माइनस 3 और ये इसका जो हमने कॉमन लिया था x और ये -5 हमारे पास आंसर, x माइनस 3 और x माइनस 5 हमारे पास आंसर है जिस तीसरे इसका ऑप्शन। वो अब पूछ रहे हैं कि पॉलिनोमियल विच कंटेन ओनली 2 टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स हों वो क्या होता है, बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2। अब है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 7 11 15 19 इज़। अब उन्होंने हमें ये 1 2 3 4 5 टर्म्स दी हैं। हमने 20th टर्म अब हमने मालूम करनी है।
इसमें टर्म टू टर्म भी लगा सकते हैं, पोजीशन टू टर्म, बट मैंने इसमें पोजीशन टू टर्म इसलिए लगाया है कि हमें 5 टर्म्स तो दी हुई हैं, लेकिन अब हमने 20th टर्म, तो हम वो टर्म टू टर्म थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो हमें नंबर्स दिए हुए होते हैं वो होते हैं टर्म्स। पोजीशन का मतलब होता है कि ये पहले नंबर पे जो हम पोजीशंस होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हमें 5 नंबर दिए हुए थे। ये पहली 5 पोजीशंस दी हुई थी, उन पोजीशंस पे ये नंबर थे। 20th अब हमने मालूम करनी है। रूल का मतलब होता है पोजीशन टू टर्म। पोजीशन की मदद से हमने टर्म बनानी है। पोजीशन के साथ हमने एक रूल बनाना है, फिर हम उसकी मदद से हमारे पास टर्म आती है। सबसे पहले लिखते हैं पोजीशन 1। 1 के साथ हम क्या करेंगे कि हमारे पास 3 आए। जो पहले लिखते हैं वो पोजीशन, फिर आगे जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है रूल, और फिर वो सब में सेम रहता है। हमने किया 1 को 4 से मल्टीप्लाई और -1 किया। 4 टाइम 4, 4 -1 हमारे पास 3, पहली टर्म आ गई। अब 4 और -1 जो वह है ये हमारे पास रूल बन गया है। पहले तो हमारे पास पोजीशन पहले आ रही हैं, जैसे ये देखें 1 2 3 4 5 ये पोजीशंस आ रही हैं। आगे जो है ये हमारे पास रूल है, वो सब में सेम रहेगा। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें -1, 2 4 टाइम 8 -1 हमारे पास 7, ये टर्म भी आ गई। हमें अब पता चल गया कि ये हमारा रूल जो है वो बिल्कुल ठीक हमने बनाया है। 3 मल्टीप्लाई 4 -1, 3 4 टाइम 12 -1 11, 11 आ गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया -1, ये हमारे पास रूल है। 16 -1 15, ये भी अब हमारे पास ठीक आ गया। 5 मल्टीप्लाई 4 -1 20 -1 19 आ गया। अब हमने 20th टर्म मालूम करनी थी ना, तो हम क्या करेंगे 20, अब पहले हम पोजीशंस लिख रहे थे ना। 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया -1, 20 को 4 से करें 80 -1 79, तो हमारे पास 20th पे क्या टर्म आ रही है, 20th पोजीशन पे कौन सी टर्म, 79। अब ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, a प्लस बी ब्रैकेट में और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम जब इसे ओपन करेंगे, वैसे हमारे पास ये फार्मूला बनता है, a को a से करें तो a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और b को b से मल्टीप्लाई करें b स्क्वायर। अब ये हमारे पास आता कैसे है, इसका हम इसे प्रूफ करके देखते हैं। हमारे पास है a प्लस बी और है a माइनस बी। पहले हमने a को अगली पूरी टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस b को अगली इस a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। a को a से करें a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं। अब माइनस ए बी में से प्लस ए बी जाए तो आंसर ज़ीरो आता है, मीन्स कि ये हमारे पास कैंसिल हो रही हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है द एक्सप्रेशन 2a² प्लस 3bc मल्टीप्लाई d हैज़ डैश नंबर ऑफ टर्म्स। ये देखिए हमारे पास है 2a² और आगे है 3bc, और जो d है ना वो इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब ये हमारे पास एक टर्म है और ये दो टर्म्स, दूसरी टर्म। तो टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 2। फैक्टर ऑफ 3x² प्लस 4x आर x एंड डैश। ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें से एक वो कह रहे हैं कि x हमारे पास फैक्टर है, तो दूसरा कौन सा होगा। ये देखें, अगर हम इस एक्सप्रेशन में से x को कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा 3x² था, एक x बाहर आया, एक x अंदर, 3x प्लस 4। इसके साथ जो x था वो कॉमन लिया, तो हमारे पास फैक्टर एक x तो दिया हुआ है ना, दूसरा क्या आएगा 3x प्लस 4 प्लस 4। In the expression 2x² plus 3x plus 1 is the constant। मतलब ये इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट की डेफिनेशन थी वो नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, जस्ट नंबर हो। तो इसमें 2 के साथ भी वेरिएबल है, 3 के साथ, तो 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका कोई वेरिएबल नहीं है, तो 1 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट।